श्री रामकृष्ण उपदेश विषय साधना में अध्यवसाय। नंबर 1। रत्नाकर समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर तुमको यदि एक ही डुबकी में रत्न न मिले तो रत्नाकर रत्न से रहित मत समझो। इसी प्रकार यदि थोड़ी साधना करने से ईश्वर के दर्शन न हो तो निराश न ही होना चाहिए। धैर्य धरकर साधना करते रहो, कभी न कभी ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। नंबर 2। समुद्र में एक प्रकार की सीप होती है। वह हमेशा मुंह खोलकर जल पर तैरती रहती है, परंतु स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल में मुंह में पड़ते ही वह अपना मुंह बंद कर तुरंत नीचे चली जाती है, फिर ऊपर नहीं आती। इसी प्रकार जिज्ञासु विश्वासी साधक भी गुरु मंत्र रूपी एक बूंद जल पाकर साधना के अथाह जल में एकदम डूब जाते हैं, फिर वे नहीं भटकते। नंबर 3। जिस प्रकार किसी धनवान से मिलने के लिए हमें पहले पहरेदार की खुशामद करनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर के समीप पहुँचने के लिए अनेक प्रकार के साधन भजन और सत्संग आदि अनेक उपाय आवश्यक होते हैं। नंबर 4। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी प्रकार दुख और कष्ट सहते हुए अपने दिन व्यतीत करता था। एक दिन वह जंगल से पतली पतली लकड़ी काटकर सिर पर ला रहा था कि अकस्मात कोई मनुष्य उसी रास्ते से जाते जाते उसे पुकार कर बोला, बच्चा आगे बढ़ जा। दूसरे दिन वह लकड़हारा उस मनुष्य की बात याद कर तुरंत कुछ दूर आगे बढ़ा तो मोटी मोटी लकड़ियों का जंगल उसको दिख पड़ा। उस दिन उससे जहाँ तक बना लकड़ी काट लाया और बाजार में बेचकर उसने पहले दिन से अधिक पैसा कमाया। तीसरे दिन फिर मन में विचार करने लगा, उस महात्मा ने मुझे आगे बढ़ जाने को कहा था, भला आज और थोड़ा आगे बढ़कर तो देखूं। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। उसे एक चंदन का वन दिखाई दिया। उस दिन उसने चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत रुपए कमाए। दूसरे दिन उसने फिर मन में विचार किया कि मुझे तो उन्होंने आगे ही जाने को कहा था। यह विचार कर और आगे जाकर उस दिन उसने तांबे की खान पाई। वह यहीं पर न रुककर प्रतिदिन आगे ही बढ़ता गया और क्रमशः चांदी, सोने और हीरे की खान पाकर बड़ा धनवान हो गया। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार होता है। केवल आगे बढ़े चलो। थोड़ी बहुत ज्योति या रूप आदि का दर्शन कर अथवा कुछ सिद्धाई का लाभ कर हर्ष से यह न समझो कि मुझे सब कुछ मिल गया। नंबर 5। जिसे मछली पकड़ने की आदत है, वह यदि सुने कि अमुक तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो वह क्या करता है, पहले जिन्होंने उस तालाब में मछली पकड़ी है उसके निकट जाकर पूछता है कि इस तालाब में क्या सचमुच बड़ी बड़ी मछलियां हैं, और यदि हो तो वे किस चारे में फंसती हैं और क्या चारा लगाना पड़ेगा। इन सब भेदों को बिना अच्छी तरह जाने वह मछली नहीं पकड़ सकता। उसे तालाब में जाकर बंसी लगाकर धीरज धरकर बैठना पड़ता है, और जब वह पानी में मछलियों के उछलने और सांस लेने के चिन्ह देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि तालाब में मछलियां हैं, और तब वह मछली पकड़ भी सकता है। धर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। साधकों और महापुरुषों की बातों पर विश्वास करके भक्ति रूपी चारा लगाकर धैर्य रूपी बंसी डाले बैठे रहना चाहिए। नंबर 6।
किसी ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, बहुत दिनों से साधन भजन में लगा हूँ, पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। हम लोगों का साधन भजन करना वृथा है। श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, जो खानदानी किसान हैं वे यदि 12 वर्ष भी अनावृष्टि हो तो भी हल चलाना नहीं छोड़ते, और जो पुश्तैनी किसान हैं नहीं हैं, जो यह सुनकर कि किसानी में बहुत लाभ होता है इस काम में लग जाते हैं, वे तो एक ही साल वर्षा न होने से किसानी का काम छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे ही जो सच्चे भक्त और विश्वासी होते हैं वे यदि सारी आयु भी ईश्वर के दर्शन न पाएं तो भी उनका नाम और गुणगान करना नहीं छोड़ते। नंबर 7, यदि तैरना सीखना हो तो पहले बहुत दिनों तक जल में हाथ पैर हिलाना पड़ता है, एकदम ही तैर कर नहीं सकते। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में तैरना हो तो अनेक बार डूबना उतरना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता।